बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बेस 5 नंबर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे सेकेंडरी क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए। 3, 4, 5 और 8 तक के बच्चों के लिए ये चैप्टर आपका मैथ्स में शामिल होता है, बेस 5 नंबर सिस्टम। वैसे तो हमारे पास नंबर सिस्टम 4 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी और बेस 5, फिर डेसिमल और फिर 16 भी बेस वाले होते हैं। तो जो 5 वाले हैं ये ज़्यादातर हमारे सेकेंडरी लेवल में यूज़ होते हैं और बच्चों को ज़रा मुश्किल लगते हैं, ख़ासकर इसके जो सब्ट्रैक्शन होते हैं उसमें बच्चे ज़रा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत आसान सी सब्ट्रैक्शन लेकर आऊँगी और जो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, थोड़ा सा अलग मेथड से मैं आपको कराने की कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह ताला आपके आंसर भी बिल्कुल सही आएंगे और आपको जो है उसका जो एक मुश्किल पॉइंट है वो ख़त्म होके इंशाल्लाह आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाऊँगी। ठीक है, ये हमारे पास बुक है क्लास 8 की, साइंटिफिक कराची बोर्ड से है इसका ताल्लुक़। साइंटिफिक कराची के बच्चों के लिए, मैं 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप बुक का टाइटल देख सकते हैं जिन बच्चों के पास ये बुक है। तो उसमें ये इसकी एक्सरसाइज है 2.3। बेस 5 नंबर सिस्टम में आपने इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सिंपल से सॉल्यूशन आसानी से मिलते रहें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट, बेस 5 नंबर सिस्टम के लिए सबसे पहले तो आपको इसका टेबल बनाना पड़ेगा। इसका टेबल आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको जो कन्वर्जन है वो आप इजी कर सकें। आसान तरीका ये है कि पहले आप टेबल को जो है ना वो साइड पे कॉर्नर पे लिख लीजिए ताकि जब आप उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो टेबल आपके सामने होगा, तो आप जल्दी जल्दी से जो है ना वो करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है ना हम इसका टेबल लिख लेते हैं। टेबल जो है वो क्या है कि क्योंकि ये बेस 5 है तो इसमें जो नंबर्स शामिल होंगे स्टूडेंट्स वो सिर्फ 10 से लेके 1 तक ही नंबर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। अब जो 5 आ गया, अगर 6 आ गया तो फिर हम उसको बेस 5 में क्या कहेंगे, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। पहले तो मैं अपने सबसे पहले नंबर्स लिख लेती हूँ 0 से 10 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, हम मज़ीद आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना बड़ा हमारा क्वेश्चन होगा फिर हम देख लेंगे। नाउ अब हम बेस 5 में इन चीज़ों को क्या कहते हैं वो मैं ऊपर लिख लेती हूँ कि 0 को हम 0 ही कहते हैं, 1 को 1 ही कहेंगे, 2 को भी 2 कहते हैं, 3 को 3 ही कहेंगे, 4 को 4 ही कहेंगे। ठीक है, इन नंबर्स को तो हम यही कंसिडर करते हैं क्योंकि ज़्यादा 4 तक तो हमारे लिए हो सकता है, पॉसिबल है क्योंकि 5 है ना। अगर जब 5 आ गया तो अब हम 5 को 5 नहीं लिख सकते। 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को हम 10 कंसिडर करेंगे कि बेस 5 नंबर सिस्टम में जो 5 है हमारे लिए वो 10 है, 6 है वो 11 है, 7 जो है वो 12 है, 8 13 है, 9 14 है और 9 इसी तरीके से 10 को हम 15 नहीं कंसिडर करेंगे, 10 को हम 20 कंसिडर करेंगे। अब ये वाले जो है ना वो सब बेस 5 हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी जो है ना वो 5 जो है ना वो शामिल नहीं है और इस कन्वर्जन के मुताबिक ही हम अपने क्वेश्चन को प्लस या माइनस करेंगे इसको देखते हुए। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 2.3। इसमें कुछ जो है वो 10 उन्होंने एडिशन के क्वेश्चन दिए हैं और बाकी के जो है ना वो माइनस के क्वेश्चन हैं। तो आइए जल्दी जल्दी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 13 एंड 14। ठीक है, प्लस करना है हमें यहाँ पे। अब प्लस कैसे करेंगे, 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 होगा। 7 हम नहीं लिख सकते, 7 को हम क्या कहते हैं, 12 कहते हैं। तो यहाँ पे 2 नीचे चला गया, 1 कैरी चला गया। ना 1 2 3, तो 3 को 3 ही कहेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका 32। देखा आपने, जब आपके सामने ये का टेबल होगा तो आप इजीली आराम से जल्दी जल्दी से प्लस कर सकेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 12 13। ठीक है, 12 और 13, 3 और 2 यानी कि 3 and 2 5 हो गए। 5 को हम कहेंगे 10, 1 कैरी चला गया, 1 2 3 हो गया ये। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 1 2 3 और 3 3 0 प्लस कर लेंगे, ये 3 ऐसे आ गया, 2 और 3। ठीक है, 5 को कहते हैं हम 10, 1 ऊपर चला गया, 3 4 5 को कहेंगे हम 10। यहाँ टेबल लगा हुआ है, आप आराम से टेबल से देखें और अपनी जल्दी जल्दी से अपनी कन्वर्जन करते रहें। नाउ 4 1 1 3 और 1 0 4। 3 और 4 कितना होगा मेरे पास, 7 को हम कहते हैं 12, 1 ऊपर चला गया, 2 और ये भी
2 हो गए हमारे पास। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है 3 3 3 2 3 1 प्लस कर लीजिए 3 और 1 4 3 और 3 6 6 को कहते हैं 11, ये ऊपर चला गया 3 4 5 6, नाउ अगेन 6 को कहते हैं हम 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 343 प्लस 204 3 और 4 को कहते हैं 7 7 को कहेंगे 12 4 और 1 5 5 को हम कहेंगे 10 3 4 5 6 इसको हम कहेंगे 11। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2304 और 3402, ये रहा 3402 4 5 6 6 को 11 1 ऊपर चला गया 3 और 4 7। ठीक है, 7 7 को हम कहेंगे 12 3 4 5 6 इसको हम कहेंगे 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2 3 1 और 3 बेस पे डिपेंड है ये, तो पहले हम 2 2 करके सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहती है। जब भी 3 वाले क्वेश्चन हुआ करें इस तरीके से, यानी कि जब आपको 3 दे दिया करें तो आप 2 करके करेंगे तो आपको आसानी लगेगी। ठीक है, प्लस कर लीजिए 1 में 0 प्लस करेंगे 1 3 और 2 5 5 को हम कहेंगे 10 1 ऊपर चला गया 3 4 5 6 इसको कहते हैं 11। ओके, अच्छा इसके बाद मज़ीद इसमें हमें प्लस करना था 1 2 3 हम इसे प्लस कर लेते हैं 3 और 1 4 4 को 4 ही कहेंगे, ये 2 और ये 1 ऐसे आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास 3 है 1 2 3 4 2 3 4 1, पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं 4 और 1 5 5 को हम कहेंगे 10 4 5 6 7 और ये 8 को कहेंगे 13 3 4 5 6 इसको कहेंगे 11 2 3 4 4 को हम कहेंगे 4। ठीक है, नाउ हमें इसमें मज़ीद प्लस करना है 1 0 2 3, ये 3 हो गया 5 2 4 और 1 5। ठीक है, देखा आपने जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हो रहे हैं, सिर्फ इस टेबल को याद रखिएगा आप, आपके पास क्वेश्चन जल्दी जल्दी से होते चले जाएंगे। फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए अब हम 3001 2304, पहले प्लस कर लें, ये भी 3 वाले हैं 5 5 को हम कहेंगे 10 1 3 5, ये हो गया 10। ठीक है, उसके बाद प्लस करना है हमें इसमें 3042 2 4 1 5 5 को हम कहेंगे 10 3 और 1 4 3 1, ये हमारे पास एडिशन होगा सारे बेस 5 वाले के, आपको सिर्फ जस्ट इसका टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम इसके करेंगे सब्ट्रैक्शन जो है वो मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगी। थोड़ी सी मैंने इसमें ट्रिक अप्लाई की है और अगर आप देख लेंगे तो आपको आसान नहीं रहेगी। हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे आ जाएं सारे। टेबल हमारा यही रहेगा जो हमने अपने पेज पे लिखा था, तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि आप लोग को टेबल भी नज़र आ जाए। ठीक है, ये टेबल आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कोई मसला हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि ये मसला है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में वो नहीं होगा। ओके, अच्छा ना अब हम आ गए माइनस पे। माइनस वाला पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, 3 - 2, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। एडिशन के बाद अब ये हम करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन है 3 - 2, ये तो बहुत आसान है, 3 और 2 1 बच गया, 0 और 1 लिख लेते हैं खाली ऐसे करके। ठीक है, तो आसान है। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है वो है 14 - 12। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, नाउ 24 और 11, ये माइनस कर लें, 3 में से 1 माइनस 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, आसान था।
फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 14, नाउ 42 एंड 33। नाउ अब यहाँ देखिए बात स्टूडेंट्स के बुक में और हम जो मेथड करेंगे उसमें क्या फ़र्क है। अब देखें स्टूडेंट्स 3 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, 3 में से 2 नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मैथ्स के अकॉर्डिंग बोरो लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जब मैंने इसमें से यहाँ पे बोरो ली तो 4 में से हम इसको बोरो लेंगे तो ये कट के तो हमारे पास 3 हो गया और ये हो गया 12। अब बुक के तरीके के मुताबिक जो आपका बुक में जो इसका ओरिजिनल मेथड होता है वो तो ये होता है कि आप 12 को पहले कन्वर्ट करें। जिस तरह 12 है, 12 को हम क्या कहते हैं, 7 कहते हैं, ठीक है। 12 हमारा बेस 5 है और इसको हम कहते हैं क्या है, 7 कहते हैं। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, तो इसका आंसर 4 है, ठीक है। समझ आई बात कि हमें पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे 12 लिखा हुआ है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने सिंपल वाले में, यानी कि जो हमारे अर्थमेटिक के नंबर्स हैं उसमें। देन फिर हम अपने इसको माइनस कर देंगे, ओके। लेकिन ये तरीका आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है जब क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चन गिवन आ जाएं बड़े वाले, तो आपको ये मेथड मुश्किल लगता है, ठीक है। तो आसान तरीका इसका दूसरा ये है जो कि आप समझ लें, अगर आप लोग की समझ आ जाए तो बहुत आसान है वो, कि आप इसको अभी कन्वर्ट नहीं करें, इसको 12 ही समझ लें कि ये 12 ही है। अब 12 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो कितना होता है, 9, ठीक है। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो वो कितना होता है, 9 होता है, 9। नाउ 9 को हम कहते हैं 14। 9 को हम क्या कहते हैं, 9 नहीं लिख सकते, 9 नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 5 नंबर सिस्टम है। हम 9 को कहते हैं 14। तो इस 14 में जो यूनिट है ना, ये क्योंकि 14 में 2 डिजिट्स पे होता है, एक यूनिट होता है, एक 10 होता है। तो इसमें जो सिर्फ यूनिट है 4, आप सिर्फ वो लिख लीजिए और 14 का जो 4 है ना वो हटा दें। ये इसका दूसरा मेथड मैंने निकाला है कि आसान रहे, इससे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी बहुत आसानी सॉल्व करेंगे जब बोरो का चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो इसका ओरिजिनल मेथड ये होता है कि हम 12 को, यानी कि 12 को मैं क्या बोलूँ, 12 है मेरे पास 7, 12 क्या लाता है 7। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर कितना बचता है, 4, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो बच जाता है 0। ये इसका ओरिजिनल मेथड है जो कि होना चाहिए। लेकिन जब बच्चों के जो 8 क्लास के लेवल के बच्चे होते हैं उनकी बात नहीं समझ आ रही होती, तो इसको आप आसानी के लिए क्या करें कि 12 में से माइनस करें 3, 12 में से माइनस करें 3 को हम कहते हैं 3 में से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 9, 9 को हम कहते हैं 14, और 14 का सिर्फ यूनिट साइड आप 4 यहाँ लिख लीजिए, 14 का 4 बोरो हटा दीजिए। नेक्स्ट करके बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगी बात। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है 4 3 1 2 1 4। अब देखें यहाँ पे, अब 1 में से 4 तो माइनस नहीं हो सकता, मैंने बराबर से बोरो लिया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब 11 है, 11 में से 4 माइनस करें तो कितने बचेंगे, 4, 7 बचेंगे, ठीक है। हम 7 को कहते हैं 12, 7 को हम क्या कहते हैं, 12 कहते हैं। तो 12 में से जब आप 4 में से 7 कहते हैं 12, तो 12 का सिर्फ यूनिट साइड यानी कि सिर्फ 2 लिख लें। जो 12 का 1 जो होता है ना वो आप बोरो मत दें, सिर्फ 2 लिख लें ना। आगे 2 में से 1 माइनस किया 1 बच गया, 4 में से 2 माइनस किया 2 बच गया, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर आप बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो 11 को हम क्या कहते हैं 6 में से 4 माइनस होंगे तो 2 बचेंगे, आंसर जब भी आपका वही आना है। लेकिन ये तरीका आसान है, इसमें आप अब जब बड़े क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत सी मुश्किलों से बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 3 4 1 और माइनस करना है इसमें से हमको 2 1 2। अब 2 में से 1 में से 2 नहीं जा सकता, ये कट करके 3 हो गया, ये बोरो हो गया। 11 में से 2 माइनस करने बच जाते हैं 9, ठीक है। 9 को हम कहते हैं 14, 14 का सिर्फ 4 लिख लें। 3 में से 1 जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। बुक में भी इसका ही आंसर है अगर आप 2 नंबर मेथड से कर लें तो, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर आप उससे करेंगे ना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं कराऊंगी ना आसानी। देखें, पहले हमने बोरो दिया, इसने इसको बोरो दिया, ये 3 हो गया, फिर इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, ये कट कर सब 9 हो गए, ठीक है। अब ये 10 है, 10 में से 2 माइनस जाएंगे तो कितने बच जाएंगे स्टूडेंट्स, 8, ठीक है, 8 बच जाएंगे। और 8 को आप क्या कहते हैं 13 कहते हैं, तो 13 का सिर्फ 3 लिख लें।
9, 9 में से 2 जाएंगे तो स्टूडेंट्स कितने बच जाएंगे? 7, 7 को कहते हैं हम 12, सिर्फ 12 का 2 लिख लें। फिर 9 में से 2 जाते हैं 7, 7 को हम कहते हैं 12, 12 का सिर्फ 2 लिख लें। 3 में से 2 जाएगा 1। देखा कितना आसान तरीका है। अगर आप इसको बुक के मेथड से करेंगे तो क्या होगा कि पहले 10 है, 10 को आप कहेंगे 5, 5 में से 2 जाएंगे फिर बच जाएंगे 3। फिर 9, 9 को आप कहते हैं 14, 14 में से 2 जाएगा तो बचेगा 12 ना, उसमें 2 यहाँ लिख के ऊपर बोरो जाएगी तो ये बन जाएगा 10, 10 को हम कहते हैं 5, 5 में से 2 जाएंगे तो फिर ये सब आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, ये कर लेंगे इंशाल्लाह ताला आपके आंसर भी सही आएंगे और आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी हो सकेंगे। हमें तो आंसर निकालने बस जल्दी जल्दी से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 1, 1, 1, 0 और 3, 2, 4। ठीक है, 0 में से 4 नहीं जा सकता, इसने इसको बोरो दिया, ये कट के हो गया 0। 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो बचेगा 6, 6 को हम कहते हैं 11, तो 11 का सिर्फ 1 लिख लीजिए। 0 में से 2 नहीं जा सकता, बराबर से बोरो दिया, ये कट के हो गया 0, 10 हो गया वो। 10 में से 2 जाएंगे 8 बच जाएंगे और 8 को हम कहते हैं 13, 13 का सिर्फ आप 3 मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से कट कर ये 10 हो गया और ये 0 हो गया। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेंगे 7, 7 को हम कहते हैं 12, तो सिर्फ आप यहाँ पे 2 मेंशन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, 2, 3, 1 इसका आंसर हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 था मेरे ख्याल से, सॉरी 17 के बाद 18। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, 3 4 में है तो पहले हम 3 4 1 और 2 3 4 को प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। ठीक है, 341 और 2 3 को प्लस कर लें, 4 1 5, 5 को कहते हैं हम 10। ठीक है, 4 1 5 6 7 8, 8 को हम कहते हैं स्टूडेंट्स 13। 3 4 5 6, इसको हम कहते हैं 11। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसमें से माइनस करना है हमें 342। और माइनस करने पर देख लें, पहले हम बोरो लेंगे बराबर से, ये कट के हो गया हमारे पास 2, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8 और 8 को हम कहते हैं 13, तो हम सिर्फ 3 मेंशन कर लें यहाँ पर। ठीक है, 2 में से 4 नहीं जा सकता, बराबर से बोरो लेंगे, ये कट के हो गया 0, 12, 12, 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास? 8, 8 को हम कहते हैं 13, तो सिर्फ 13 का आप क्या मेंशन कर लें यहाँ पे? 3। ठीक है, फिर बराबर में 0 है तो हम इस 1 को कट के 0, उसको 10 कर देंगे, 10 में से 3 जाएगा स्टूडेंट्स तो 7 बचेगा और 7 को हम कहते हैं 12, तो 12 का सिर्फ 2 मेंशन कर लें। ओके, ये आसान सा तरीका है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 20। 20 भी हमारे पास 3 फ्लोर्स पर है, प्लस कर लें 3, 5 को 10, 2 3 4। ठीक है, 403 आ गया, उसमें हमें प्लस कर लेना है 344 माइनस, सॉरी ना माइनस करेंगे, 3 में से 4 नहीं जा सकता, इसने इसको बोरो दिया, पहले ये 3 हो गया, फिर इसने इसको दिया तो ये 9 हो गया। नाउ 13, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स कितने बच जाएंगे आपके पास? 9। ठीक है, 9 को हम कहते हैं 14, तो 14 का सिर्फ 4। फिर नाउ 9 में से 5 माइनस कर दें, 9 है। ठीक है, 9 में से 4 माइनस करें आपके पास तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स? 5 बच जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, अगेन दोबारा करवा रही हूँ। ये 403 हो गया, इसमें से हम 344 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि आप ये देख लें, इसने इसको कैरी दी 13। ठीक है, 13 में से हम 4 माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, आपके पास कितना बच जाएगा? 9। 9 को हम कहते हैं 14, तो सिर्फ हम 4 मेंशन करेंगे। बराबर में था 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 5। ठीक है, और 5 को हम कहते हैं 10, तो सिर्फ 0 मेंशन करेंगे। नाउ 3 में से 3 गया तो ये आपका ये हो गया। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। 343 और 204 प्लस करना है पहले। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा नहीं, 4 5 6 7, 7 को हम कहेंगे 12, 4 5, 5 को कहेंगे 10, 3 4 5 6, इसको हम कहते हैं 11।
ठीक है। नाउ इसमें हमें प्लस कर लेना है, माइनस करना है हमें इसमें से 2 3 4 माइनस कर लीजिए। 12 में से 4 नहीं जा सकते, बराबर से बोरो लेंगे। ये हो गया 0, ये इसने इसको दिया, ये हो गया 9। 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 8 8 को हम कहते हैं 13, तो सिर्फ 3 लिखिएगा। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 को कहते हैं 11, तो सिर्फ 1 लिखेंगे। 0 में से 2 नहीं जा सकते, इसने इसको कैरी दी तो ये हो गया 0। 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 8, और 8 को हम कहते हैं 13, तो 13 का सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखा आपने, ये बहुत आसान तरीके से सब्ट्रैक्शन का तरीका मैंने आपको ओरिजिनल तरीका भी बता दिया, और मैंने आपको इसका सेकंड मेथड भी बता दिया कि अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन करने आसान लगेंगे, मुश्किल नहीं लगेंगे, और आसानी से आपका बेस 5 नंबर सिस्टम का काम हो जाएगा। ठीक है, अगर उम्मीद है कि आपको मेरे क्वेश्चन और जो है सॉल्यूशन समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।